राजनीति में सभी असंभवताओं को धाक बताते हुए रेवानाथ रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहते हुए उन्होंने विधान परिषद में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधानमंडल में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। राजनीति में तमाम असंभवताओं को धाक बताते हुए तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री अनुमुल रेवा रेड्डी ने देश के सबसे युवा राज्य के शिक्षक पद पर अपनी जगह बनाई। उत्साही, महत्वाकांक्षी और फिर भी कभी कभी अपने सपनों को लेकर विचित्र, तो वह अपने 17 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी सत्तारूढ़ दल में नहीं रहे और कभी भी कोई प्रशासनिक पद नहीं संभाला, लेकिन उनके पास उन रास्ते पर चलने की तीव्र इच्छा और शक्तिशाली साहस था जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वह उन्हें मिल जाएगा। राजनीति के उच्च पदों तक सपनों की हकीकत में बदल जा सकता है, इन सभी भाषाओं में उनका यही मानना था। अपने छोटे पोते रियांश के साथ खेलते हुए, जिसका अर्थ है सूरज की पहली किरणें, उन्होंने एक बार इस संवाददाता से कहा था कि उन्हें विश्वास है कि वह बीआरएस सरकार को खत्म करने के लिए कांग्रेस की उम्मीद की किरण बनेंगे। यह तब था जब शक्तिशाली चंद्रशेखर राव अजय दिख रहे थे और किसी को भी विश्वास नहीं था कि उन्हें हराया जा सकता था। चुनावी राजनीति में आने से बहुत पहले से ही मुख्यमंत्री बनने की उनकी तीव्र इच्छा थी और एक छात्र के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने यह इच्छा विकसित की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह कभी भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन हाँ, चुनाव वह हमेशा इससे व्यस्त रहते थे और उन्होंने पहली बार प्रतिष्ठित जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक समिति के सदस्य के रूप में जीत हासिल की, जहां राजनीतिक कॉर्पोरेटर फिल्मी सितारों के बड़े लोग रहते हैं। यह एक का फाड़ है। यह साबित हुआ जब उन्होंने 2006 में महबूबनगर के मिड डिजिटल से जिला परिषद टेरिटोरियल काउंसिल में निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की, जब कांग्रेस तेलंगाना में अपने चरम स्तर थी। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री वाईएस को चौंका दिया। राजशेखर रेड्डी ने विधान परिषद सदस्य स्थानीय निकाय चुनाव में आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर परिषद में निर्दलीय के रूप में प्रवेश किया। उनके वक्तुतुल्य कौशल और लोगों से जुड़ने के लिए तेलंगाना बोली को उपयोग करने की क्षमता ने डीडीपी प्रमुख रण चंद्रबाबू नायडू का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें डीडीपी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हमेशा जोखिम लेने को तैयार रहने वाले श्री रेड्डी ने वाईएस को ठुकरा दिया। राजशेखर रेड्डी को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण मिला और उन्होंने डीडीपी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने 2009 में डीडीपी के टिकट पर कोंडामंडल के विधायक के रूप में चुनाव लड़ा और 5 बार के कांग्रेस विधायक गुरुनाथ रेड्डी को हराया। दिलचस्प बात यह है कि टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने 2009 में डीडीपी के साथ गठबंधन किया था और श्री रेड्डी ने केसीआर की जाति के लिए काम किया था, जिन्होंने महबूबनगर से शासन सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था। श्री रेड्डी ने 2014 में डीडीपी उम्मीदवार के रूप में अपनी सफलता दोहराई और राज्य विभाजन के बाद उन्हें तेलंगाना डीडीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। यह महसूस करते हुए कि श्री नायडू के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जाने से तेलंगाना में डीडीपी का कोई भविष्य नहीं है, श्री रेड्डी विधानसभा के इस्तीफा देने के बाद 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 2018 के चुनाव में टीआरएस की मजबूत लहर में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा और उन आरोपों के बीच की केसीआर ने अपनी पूरी ताकत पैसा लगा दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें विधानसभा में अपना चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन श्री रेड्डी ने न केवल 4 महीने में मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में जीतकर वापसी की, जिसने उन्हें एचआईसी नेतृत्व के करीब ला दिया। अंत में वह मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी हार ने उन्हें इस पद तक पहुँचाने में मदद की। लेकिन इस स्थान तक पहुंचना उस व्यक्ति के लिए आसान यात्रा नहीं थी जो वर्तमान बनापाती जिले और पुराने महबूबनगर जिले के एक छोटे से गांव काडोरापिल्ली से आता है। पहली पीढ़ी के राजनेता श्री रेड्डी का जन्म 8 नवंबर 1969 को एक कुशक परिवार में हुआ था और वह 7 भाई बहनों में चौथे स्थान पर है। उनके परिवार का गांव पर एक मजबूत प्रभाव था, क्योंकि वे न केवल जमींदार थे बल्कि शक्तिशाली पुलिस पटेल पद पर भी थे। उनकी एक बहन है, लेकिन उन्होंने हमेशा सार्वजनिक रूप से मुलुगा विधायक दसरी अनुसुईया को अपनी ईश्वर प्रदत्ता दूसरी बहन के रूप में स्वीकार किया है। शायद उनके करियर का सबसे बड़ा काला धब्बा जो उन्हें भविष्य में भी परेशान कर सकता है वह है कि जिस तरह से उन्हें एमएलसी में डीडीपी उम्मीदवार वीएम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में नामांकित
विधायक स्टीफेंसन का वोट खरीदने की कोशिश करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पकड़ा था 2015 में। उन्हें 1 महीने जेल में बिताना पड़ा और उनके जीवन का सबसे दर्दनाक समय जिस पर वे हमेशा सहमत थे वह था अपनी इकलौती बेटी निमिषा की शादी में शामिल होने के लिए 12 घंटे की जमानत लेना। अपनी मूछें घुमाते हुए और तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर को लक्ष्य कर टीवी कैमरा को इशारा करते हुए मेरा समय आएगा और मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा कहने की उनकी प्रतिष्ठा छवि हर किसी की कल्पना में ताज़ा है।